तुम्हारी खैरियत पूछने आया था। बात बात पे बीमार हो जाती है। मुझे कोई शौक नहीं है बीमार होने का, और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ मैं। यही तो पूछ रहा हूँ। मुझे तो नजर आ रहा है कि बिल्कुल ठीक हो। तो फिर ड्रामे क्यों कर रही है बीमार होने के? फरमान भाई आप प्लीज जाए यहाँ से, वरना मैं अब्बू से शिकायत करूंगी आपकी। अच्छा, चलो नहीं जाता हूँ। पहले कहो कि चाचू से मेरी शिकायत नहीं करूंगी। अच्छा नहीं करूंगी, आप बस जाए यहाँ से। ये हुई ना बात। अच्छा सुनो, बड़ा इंतजार कर रहा हूँ मैं उस दिन का, तुम और मैं। अम्मी! पागल हो क्या? क्या हुआ बेटा, तुम आवाज दे रही थी? मैंने अभी यहाँ फरमान को आते देखा तो चाय का पानी चढ़ाने चली गई। चाय पिए बगैर जाता कहाँ है वो? लेकिन कहाँ गया अभी? चले गए हैं। आप मुझे बताएं, आप उन्हें मेरे कमरे तक आने ही क्यों देती है? क्यों, कोई उल्टी सीधी बात कर रहा था? रहने दें, पहले आप लोगों की जिंदगी में कम मसले नहीं है मेरी वजह से। तो तुम वाकई मंगनी कर रहे हो? मंगनी, फिर उसके बाद शादी भी। अच्छा, तो मैं ये पूछ सकता हूँ तुम ये क्यों कर रहे हो? इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं मेरे पास। क्या मैं जिंदगी भर इस तकलीफ दे रिश्ते को अपने गले में टांग के घूमता रहूं? मुझे भी हक है जिंदगी की खुशियों के साथ जीने का। लेकिन तुमने तो कहा था तुम विरसा से मोहब्बत करते हो, याद है ना तुम्हें? बिना मोहब्बत के शादी कर सकते हो तुम? मोहब्बत करके देख चुका हूं, कुछ नहीं दिया मोहब्बत ने मुझे सिवाय जिल्लत और दुख के। तो अब बिना मोहब्बत की शादी करके देख लेता हूं। भाई हमने तो सुना था मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है। जनाब वो तो दुनिया से टकरा जाती है। तुम कहना क्या चाह रहे हो? साफ साफ कहो, मुझे समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रही? समझ तो मुझे नहीं आ रही वकार। कल तक तुम जिस लड़की के बगैर जीने का सोच नहीं सकते थे, आज तुम उसी लड़की को छोड़े हो। ये कैसी मोहब्बत है यार? आई एम सॉरी वकार, तुम बहुत कमजोर निकले। अपनी हद में रहो हमदान। मुझे लगता है तुम अपनी हद भूल रहे हो। कैसी हद? कौन सी हद? हद तो तुमने खत्म की है, अब तक तो बकवास कर रहे थे तुम। ये तुम्हें क्या हो गया? मैंने तो तुमसे ऐसा कुछ नहीं कहा, तुम इतना क्यों भड़क रहे हो? वकार मेरा ना दिल जल रहा है, ठीक है? कि मेरा सबसे प्यारा दोस्त उस दिलों की तरह मैदान से दुम दबा के भाग रहा है और तुम कह रहे हो मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? हाँ? और मेरा दोस्त कमजोर ना होते हुए भी मुझे कमजोर दिखाई दे और मैं गुस्सा भी ना करूं यार? वकार मैं तुम्हें बता रहा हूं, वो जो लड़की है ना विरसा, वो तुमसे ज्यादा मजबूत है और उसे कोई नहीं हरा सकता। समझ रहे हो तुम? सिवाय इसके कि वो जिसके लिए साबित कदमी से खड़ी है ना, वो कमजोर साबित है। करने दो ना मुझे, क्यों जिद कर रही हो बेटा? तुम्हारी तबीयत वैसी ठीक नहीं रहती, तुम्हें तो ज्यादा से ज्यादा आराम करना चाहिए। और फिर ये सारे काम मैं खुद करती तो रहती हूँ, अभी भी कर लूंगी तो क्या हो जाएगा? मैं कर लूंगी तो क्या हो जाएगा? करने देना, अब्बू खुश होंगे। और वैसे भी अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारे अब्बू को पता चलेगा ना तो वो भी यही कहेंगे जो मैं कह रही हूँ, बल्कि उल्टा खफा होंगे। आपको क्या लगता है कि मैंने सिर्फ अब्बू के लिए खाना बनाया है? आपके लिए भी निकाल रही हूँ। आज आप दोनों मेरे सामने बैठ के खाना खाएंगे, और वो भी एक साथ। विरसा तुम मुझे डरा रही हो। क्या हुआ है, कोई बात हुई है क्या?
तुम पहले तो ऐसे नहीं करती थी। बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, अब सारी चीजें रखो जगह पे। और ये हो गया। अब्बू खाना लग गया, आ जाए। मैं और चीजें लेके आई। हमारी बेटी वाकई आज इतनी खुश है, मुझे लग रहा है। बिल्कुल ठीक लग रहा है आपको। सुबह से अजीब अजीब हरकतें कर रही है। मुझे घर का एक काम करने नहीं दिया, सारा काम खुद किया है। आपके कमरे की सफाई, आपके कपड़ों की इस्त्री, सब। अगर वो सारे काम अपनी मर्जी से कर रही है तो तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? पता नहीं, मुझे कुछ डर सा लग रहा है। तो इसमें डरने वाली कौन सी बात है भाई? खामखा क्यों? मैं भी कब से इनको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये हैं कि परेशान पे परेशान हो ही जाती हैं। और सच बताऊं, सुबह से सवाल पूछ पूछ के सर में दर्द कर दिया आपकी बेगम ने। चलें, सैलेड वगैरह आप खाना नहीं खाते? अरे भाई, मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मेरी बेटी पहले वाली विरसा बन गई है। ये तो जश्न मनाने वाली बात है भाई, तुम खामखा हल्कान हो। अच्छा, आराम से आप दोनों आप खाना खाइए। एक फिक्रमंदी की वजह से नहीं खा रही, दूसरे खुशी में। खुशी जश्न सब बाद में, पहले आराम से खाना खाएं। और देखें, ईमानदारी से बताइएगा कि कैसा बना है। कहीं मैं खाना बनाना भूल तो नहीं गई? इतने अरसे से बस आराम ही तो किए जा रही हूँ। ये हो ही नहीं सकता। देखो, पहले बता देता हूं, 100% बताऊंगा, 1 पैसा भी कम नहीं। जो जायका मेरी बेटी के हाथ में है ना, तुम्हारे हाथ में नहीं है। और आज मैं बहुत खाना खाने वाला हूं, चाहे कम पड़ जाए, ये मैं पहले बता रहा हूं। आपका जितना दिल चाहे खाइए। आपकी बेटी ने ना इतना सारा खाना बनाया, जैसे पता नहीं कई दिनों के लिए बना दिया। देखा, मेरी बेटी है ही बहुत ज़हीन और समझदार। थैंक यू अब्बू। बस आप दोनों को खाना पसंद आ गया ना अगर, तो समझे मेरी सारी मेहनत वसूल हो गई। अरे आएगा, क्यों नहीं आएगा? अच्छा, एक बात तो बताओ बेटा, इतना खाना तुमने बनाया है, तुम तो शादी से पहले कुछ नहीं बनाती थी, तो अब खामोखा में शादी का जिक्र करने की क्या जरूरत थी आपको? अब देखिए, खाना भी नहीं खा रही है। आई एम सो सॉरी बेटा, वो गलती हो गई, मैं जहन में नहीं रहा। आई एम रियली वेरी सॉरी। अरे नहीं नहीं अब्बू, कोई बात नहीं। आप खाना खाए ना आराम से। हाँ, मैं खा रहा हूं, तुम लो ना। जी।